Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir and science sir, welcoming you to the next lecture of class 10th और this is your NCERT science चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम इससे पहले भी बहुत सारी बातें देख चुके हैं, तो इस चैप्टर का जो पुराना टॉपिक्स है या जो पुरानी बातें हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की बात करते हैं। आज हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं मेटल्स के केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इससे पहले हम मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर मेटल की जो स्ट्रक्चर है, जो केमिकल उसका कंपोजिशन है, उसमें कोई चेंज ना हो, और उसको अगर हम ऐसा कोई चेंज करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे हमने देखा था मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस साउंड, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ थी ये सब क्या थी, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात थी। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम फिर कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के सैंपल्स की बात भी ज़रूर यहाँ पे करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमने अब तक जिनकी हमने बात की है सैंपल्स की मेटल्स के, वो है सोडियम, इसके बाद में आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आपका था आपको कहीं पे कैल्शियम की भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट था इसके बाद में आपका कॉपर, कॉपर के बाद में था आयरन, आयरन का सिंबल Fe, आयरन के बाद जिंक, और सबसे लास्ट में हमने यूज़ किया इसमें लेड, और फिर सबसे लास्ट में आपको गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag होता है। ठीक है, Ag की ज़रूरत भी पड़ेगी, Au की ज़रूरत भी पड़ेगी, Ag, Au, एंड द लास्ट वन इज़ Pt। इतने सारे मेटल्स हैं, इनकी बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। ठीक है, इन मेटल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है कि इनके साथ इनका केमिकल बिहेवियर कैसा होता है, क्या होता है। तो ये है आपका सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, और वो जो रिएक्शन था उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, कि रिएक्शन ऑफ मतलब जिसको हम मेटल का बर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मेटल का बर्निंग। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि ज़्यादातर जो मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसका मेटल का ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, अब जब हम इस रिएक्शन की हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो सोडियम मेटल है ये तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम तो, और इसके साथ में जो आपका पोटेशियम नहीं आएगा इसमें, कैल्शियम, और इसके पहले यहाँ पर पोटेशियम। ठीक है, कैल्शियम के जस्ट बीच में पहले पोटेशियम। तो सोडियम और जो पोटेशियम है ये तो क्या है कि रिएक्टिव मेटल्स होती है, इनमें भी सोडियम सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे तो यही है, फिर उसके बाद में नंबर 2 पे आता है पोटेशियम। ठीक है, इन दोनों का हमने देख लिया था कि क्योंकि ये एयर के अंदर बिना किसी हीट के हुए भी इसीलिए जो है फायर कैच कर लेती है। ओके, सो इट्स मीन्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, इन सभी मेटल्स को अगर हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करना हो तो उसको हम कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रही थी, इसलिए हमें फिर क्या है, सेकंड रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए सेकंड रिएक्शन से हम 3 चीज़ें देखेंगे। वाटर जो होता है वो 3 प्रकार का वाटर है, इसकी हम यहाँ पर 3 टाइप के वाटर की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो केस होगा उसमें हम लेंगे कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर। सेकेंड जो केस होगा उसमें हम बात करेंगे हॉट वाटर, हॉट वाटर। ठीक है, और जो थर्ड केस होगा, थर्ड केस, उस थर्ड केस में हम लेंगे स्टीम। स्टीम का मतलब वाटर का जो गैसियस फॉर्म होता है या जो वाटर का वेपर फॉर्म होता है उसके साथ हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम सभी मेटल के ये जो सैंपल्स है इन दोनों की बात नहीं करेंगे, अब हम सोडियम की और पोटेशियम की, इनको यहाँ पर काम में नहीं लेंगे। क्यों, ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड, ऑलरेडी वी हैव डिटरमाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज 2 मेटल्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2।
केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2O. ओके, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? दैट इज H2O. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोल्ड वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हॉट वाटर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टीम. ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आप लोगों को किस में बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है. देखते हैं कौन इसका आंसर बता पाता है. ठीक है, अब देखिए जब आप इन सभी मेटल्स को, ये जो रिमेनिंग मेटल्स है, इन सभी मेटल्स को आप कोल्ड वाटर के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं? कोल्ड वाटर के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, क्या होता है. और साथ में ही इसमें आपको एक अपरेटस भी गिवन है आपकी बुक के अंदर, एक डायग्राम बनाया हुआ है. उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें वो जो मेटल, पर्टिकुलर मेटल है उसकी बात हम करेंगे. ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है इनमें से वो क्या करते हैं, मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और मेटल ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल अगर हम बात करें तो मेटल जो होता है, मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और मेटल के साथ रिएक्शन करके ये मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड या मेटलिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. और साथ में एक हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट का केस में क्या करते हैं हम, इस मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, मेटल ऑक्साइड जो है आपका, जो इस रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड बना है, उस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ में करवाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपको उस मेटल का बेस मिलेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा. ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड. ये अभी हम एक कॉमन इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें मेटल जो है वो कोई भी हो सकती है. ये मेटल जो है ये कुछ भी हो सकती है, वाटर तो फिक्स है. ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो 1C मेटल होगा 1C फॉर्मूला होगा. ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई. ठीक है, अब देखिए जो सोडियम और पोटेशियम जिनके साथ हमने इस इक्वेशन में बात नहीं की है, इस इक्वेशन में बात नहीं की है, तो सोडियम और पोटेशियम मेटल तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो उनको तो अगर आप एयर में खुला छोड़ देते हैं तो भी वो इजीली रिएक्शन कर लेती है. इस मीन्स वाटर के साथ में तो उनका जो रिएक्शन होगा ना वो बहुत ज़्यादा विगोरसली रिएक्शन होगा. तो अगर आप इसकी बात करें कि कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्शन कर लेती है, तो उसमें आपको आंसर लिखना है सोडियम और पोटेशियम. क्यों? क्योंकि जब ये एयर के साथ में ही वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ तो ज़रूर करेगी. ठीक है, अब इनका रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन, वो भी आपको पता होना चाहिए. तो ये है सोडियम और ये है वाटर. ठीक है, सोडियम की रिएक्शन आपने वाटर के साथ कराई तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा NaOH. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ NaOH. क्यों? क्योंकि ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को अपने आपने मर्ज कर दिया तो डायरेक्ट ये इक्वेशन बन जाएगा. सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में AQ. AQ क्या होता है? AQ एक वाटर का सॉल्यूशन. अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर जो है वो सॉल्वेंट की फॉर्म में होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वस कंडीशन में, एक्वस स्टेट से शो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर AQ का मतलब क्या है, ये है. ठीक है, अब साथ में यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होगी, कुछ हीट भी रिलीज होगी, तो उसको लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पर हीट भी रिलीज होगा. ठीक है, ये जो इक्वेशन था, ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, दोनों को मिलाकर एक कर दिया. देखिए इसमें क्या था, सोडियम, मान लीजिए यहाँ पे मेटल है, मेटल की जगह मैंने ले लिया सोडियम, ये सोडियम प्लस वाटर, ये H2O. यहाँ पर बनेगा क्या, मेटल का ऑक्साइड. अब ये मेटल ऑक्साइड जो है वो मैंने नहीं लिखा है. ठीक है, अब आप चाहो तो आप यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड भी लिख सकते हो. कैसे लिखेंगे उसका, मेटल का ऑक्साइड बनेगा Na2O. सोडियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम ऑक्साइड. और इस सोडियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपका वापस ये प्रोडक्ट बन जाएगा NaOH एक्वस. ठीक है, इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन गैस भी बनता है. चलिए, तो ये मैंने इसको बाईपास कर दिया था इधर से सीधा ही. ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अब सेम रिएक्शन अगर मान लीजिए आपको पोटेशियम के साथ लिखनी हो तो मीन्स
पोटेशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ में। तो देखते हैं कितने लोग हैं जो पोटेशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ में लिख के बताएंगे। ओके, जो कमेंट सेक्शन है या जो चैट सेक्शन है उस चैट सेक्शन में इसको लिख के बताइएगा। देखते हैं कितने लोग हैं जो इसका आंसर बता पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब हम ये जो रिएक्शन है ये कैल्शियम के साथ में लिखते हैं। सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद में कैल्शियम। कैल्शियम के साथ में जो ये रिएक्शन लिखते हैं तो कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं। ओके, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर तो उसके साथ में जो बनता है बेस उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका जो क्या बोलते हैं, जिसको नेम जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, स्लैक्ड लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम, या अगर ये एक्वस स्टेट में होगा तो इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। एक्वस स्टेट में इसको लाइम वाटर, ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम का मतलब क्या होता है कि जिसको केमिकल नेम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो भी वो इस कॉमन नेम से इसको पहचान सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे एक नाम होता है, आपके दो नाम होते हैं, एक तो वो नाम होता है जो आपका स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड होता है, आपका जो स्कूल का रोल होता है उस पर नाम होता है, तो वो तो आपका ओरिजिनल नेम है, ऑफिशियली जो होते हैं जिसको रजिस्टर्ड नेम है। और एक होता है घर का नेम, कॉमन नेम, जिसको घर पे कोई भी उसको आपको किसी भी नाम से बुलाता है, तो वो आपका जो पैट नेम है वो आपका घर का नाम। ऐसे ही इनका भी क्या होता है, कॉमन नेम है ये, या तो आप स्लैक्ड लाइम बोल दो इसको या फिर आप इसको लाइम वाटर बोल दो। ठीक है, इस रिएक्शन में साथ में एक और रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा और वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्यों बनता है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के अंदर ये पता है कि मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन यहाँ पर जो हीट कैलकुलेट होती है या हीट जो रिलीज होती है ना, वो हीट जो होती है वो बहुत ही कम होती है, उसकी क्वांटिटी इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पर जो हीट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर की तरफ एरो जा रहा मतलब ज़्यादा, नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब कम है। ठीक है, याद रखना इसमें, ये हीट के लिए बता रहा हूँ मैं। और कहीं पर अगर आपको एरो मिल जाए उसका डाउनवर्ड एरो तो उसका मीनिंग कुछ और होता है, वो बाद में देखेंगे। बाद में नहीं देखेंगे, एक्चुअली हम देख चुके हैं चैप्टर 1 में जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है उसके अंदर हम इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम की रिएक्शन आपने वाटर के साथ कराई और वाटर के साथ जब कैल्शियम की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जिसका कॉमन नेम स्लैक्ड लाइम या लाइम वाटर है। और इसकी रिएक्शन के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में हीट भी रिलीज होती है, लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, इतनी कम होती है कि इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये फायर कैच नहीं करती है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ये मेटल की सरफेस के ऊपर, जो बचा हुआ मेटल है उसकी सरफेस के ऊपर क्या होती है, चिपक जाती है। जैसे मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है तो इसमें हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो उस मेटल के सरफेस के ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो मेटल है उसका हैवीनेस जो होता है ना वो कम हो जाता है। मेटल का जो हैवीनेस होता है वो कम हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो मेटल है अब पानी में नहीं डूबेगा। ये सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा हम लोग कभी करते हैं जब हमें स्विमिंग नहीं आती है, व्हेन वी आर लर्निंग स्विमिंग। ओके, इन दैट कंडीशन उस समय पर क्या होता है, जो हमारा ट्रेनर होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के ऊपर एक रबर का ट्यूब जिसमें गैस भरी होती है या एयर भरी होती है उसको बॉडी के ऊपर लगा देता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो वाटर में डूबेगा नहीं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट एयर फिल्ड रबर ट्यूब। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि इस मेटल की जो सरफेस है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये इसके साथ में मीन्स वाटर के अंदर ये डूबता नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कैल्शियम की रिएक्शन जो है उसके साथ में वाटर के साथ कराते हैं तो कैल्शियम मेटल जो हैवी होने के बाद भी वो डूबता नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब और अगर इनकी बात करें अपन यहाँ पे तो इनमें से और कोई भी ऐसा नहीं है जो वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये तीनों ने रिएक्शन कर लिया, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों ने कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन किया है। ठीक है, चलिए, तो कोल्ड वाटर का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, H2O। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, H2O।
ठीक है, और सोडियम का आप लोगों ने लिखा ही होगा H2O। तो एक चीज़ ध्यान रखना, वाटर चाहे कैसा भी हो, कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो या स्टीम हो, उसका केमिकल फार्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। या कोई भी केमिकल सब्सटेंस किसी भी फिजिकल स्टेट में हो, उसका केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होता है कभी भी, ठीक है, हमेशा याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ में तो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए, ये मैग्नीशियम है और ये वाटर है। जब आप मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं, अब ये वाटर कैसा है, हॉट वाटर है, फिर से वही बात है, केमिकल फार्मूला तो वही रहेगा। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही होगा, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज भी होगा। यहाँ पर मैंने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, आई हैव नॉट बैलेंस्ड एनी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हियर। वाई? बिकॉज आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना आता है। आप लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है इसके बारे में अच्छे से। जो कहानी कैल्शियम के साथ होती है वो कहानी यहाँ पर इस मैग्नीशियम के साथ में भी होती है। यानी कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करती है, इस मैग्नीशियम के मेटल के इस सरफेस के ऊपर भी चिपक जाती है, ठीक है, स्टिक करती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नीशियम का जो पीस होता है, मेटल का जो पीस है, वो भी क्या करता है, वाटर पे फ्लोट करता है, तैरता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब और बात करें इनके अंदर, तो देखिए इसकी बात हो गई अपनी, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब एल्यूमिनियम की क्या कहानी है, एल्यूमिनियम क्या चाहता है, कॉपर क्या चाहता है, आयरन क्या चाहता है, ये सब क्या चाहते हैं वाटर के साथ, इनका वाटर के साथ में कैसा क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए हमने 2 रिएक्शन देख ली है, कोल्ड वाटर के साथ और हॉट वाटर के साथ। तो ये जो बचे हुए मेंबर्स हैं वो इनके साथ यानी कोल्ड और हॉट के साथ में खुश नहीं हैं, मीन्स उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट वाला, स्टीम वाटर या स्टीम के साथ में। तो जब इनकी स्टीम के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है उस एल्यूमिनियम की जब आप रिएक्शन हॉट वाटर नहीं, कोल्ड वाटर नहीं, स्टीम के साथ कराते हैं। अच्छा, स्टीम वाटर को शो करने के लिए हम वाटर का फॉर्मूला लिख के उसके ब्रैकेट में जी लिख देते हैं, जी फॉर गैस, जी स्टैंड्स फॉर गैस। ओके, तो यहाँ पर इसको याद रखना है। और इनका जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, Al2O3, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के केस में क्या ऐसा होता है कि ये फ्लोट करता है या नहीं करता है, तो नहीं करता है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आयरन की। आयरन का फॉर्मूला सिंबल होता है Fe। Fe की रिएक्शन आपने कराई वाटर के साथ, कौन सा वाटर, गैसियस फॉर्म में। आयरन के साथ वाटर का गैसियस फॉर्म के साथ जो रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो आयरन का ऑक्साइड बनता है वो एक अलग ही टाइप का ऑक्साइड होता है, नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, आयरन के 2 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आयरन के 2 टाइप के ऑक्साइड होते हैं, एक तो ये होता है FeO, इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। एक तो ऑक्साइड ये होता है और एक और आयरन का ऑक्साइड होता है, उसको हम बोलते हैं Fe2O3। क्या बोलते हैं इसको हम, Fe2O3। और ये जो Fe2O3 होता है इसका फॉर्मूला होता है इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, दिस इज़ कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। ओके, नाउ अगर किसी रिएक्शन के अंदर इन दोनों ऑक्साइड्स का मिक्सचर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड, मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड। इनके लिए नाम है फेरस ऑक्साइड, इसके लिए नाम है फेरिक ऑक्साइड, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, Fe3O मिक्स्ड या आयरन का ऑक्साइड, सिंपली आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इक्वेशंस आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शंस का क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ज़रूर आता है। अब आप बात करते हैं इसकी किस की बात हो गई, एल्यूमिनियम की भी बात हो गई, ठीक है, और एल्यूमिनियम के बाद आयरन की भी बात हो गई। अब जो बचे हुए मेंबर्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा
इनर्ट है विद रेस्पेक्ट टू दीज अदर्स, ठीक है। तो उनका क्या करें, तो उनका रिएक्शन जो है वाटर में तीनों में ट्राई करके देख लिया, कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करता और स्टीम के साथ भी नहीं करता है। तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। तो इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको ब्रेक करने के लिए अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड के साथ किस किस की रिएक्शन होगी बाकी, अब कॉपर का रिएक्शन बाकी है, जिंक का रिएक्शन बाकी, लेड का रिएक्शन बाकी, सिल्वर का रिएक्शन, गोल्ड का रिएक्शन और प्लेटिनम का रिएक्शन बाकी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा 3.2.3 रिएक्शन ऑफ एसिड्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड के साथ में मेटल का रिएक्शन, ठीक है। अब एसिड क्या होता है, पहली बात तो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन जो है, हालांकि हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, पर जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ रिवीजन वर्क, एज ए रिवीजन वर्क आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है। तो अगर हम एसिड की एक बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जो एसिड होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है, सावर होता है, ठीक है। जब उसको आप खाते हैं तो वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, सावर होता है। तो इसका एग्जांपल है आपके लिए लेमन। लेमन का जो जूस होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। इसके अलावा और कोई एग्जांपल की बात करें तो अमला है, इसके अलावा ऑरेंज है, ऑरेंज, इसके अलावा आपका ग्रेप्स अगर अनराइपन्ड है तो पके हुए अंगूर नहीं, पके हुए ग्रेप्स नहीं, कच्चे अंगूर, कच्चे ग्रेप्स। और इसके अलावा आपके अनराइप्ड मैंगो जो होते हैं, अनराइप्ड मैंगो जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कर्ड होता है, कर्ड भी सभी ने देखा होगा। और इसके अलावा जो आपका बेकिंग विनेगर जो होता है उसका भी टेस्ट कुछ सावर होता है। ये सारे एग्जांपल मैंने उन चीज़ों के लिखे हैं, उन चीज़ों के उनके हैं जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो किसी अननोन सब्सटेंस को हम टेस्ट करके तो नहीं देख सकते ना, कि हमें क्या पता उसके अंदर पॉइजन हो तो पता चला कि ख़त्म कहानी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए फिर दूसरा मेथड क्या है, एक और केमिकल तरीका, एक और केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है या एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर टेस्ट, LPT, लिटमस पेपर टेस्ट, LPT। लिटमस का मतलब क्या होता है, आपके यहाँ पे केमिस्ट्री में हमारे पास दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है। रेड के साथ में एसिड का कैसा नेचर होता है, बेस के साथ में एसिड का कैसा नेचर होता है, बेस नहीं सॉरी ब्लू कलर के लिटमस के साथ, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो जब आप देखोगे तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ना, वो एसिड के साथ में रिएक्शन होता है उसका, या एसिड के साथ उसका कोई केमिकल इंट्रैक्शन होता है, तो उसके साथ में वो जो ब्लू होता है वो किस में बदल जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। ये दो चीज़ें काफ़ी है एसिड की डेफिनेशन के लिए, एसिड के बारे में थोड़ा सा लिटिल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन अब क्लास 10th में तो हम ये इतना सा तो नहीं बता सकते ना, तो हम क्या बात करते हैं एसिड के लिए कि कोई भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर के अंदर H+ आयन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, कोई भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन। इस H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी तो बोलते हैं। अब प्रोटॉन कहाँ से आ गया बीच में, तो हाइड्रोजन का जो एटम होता है, हाइड्रोजन का जो एटम होता है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ये उसका सर्किल है, उसका ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दो यहाँ से, ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के पास क्या बचेगा, सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन है, तो इसलिए इसको H+ को जो है उसको हम सिंपली प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता पाता है। एक और वर्ड मैंने सुना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उसके घर का नाम बताइए, व्हाट इज़ द एड्रेस, न्यूट्रॉन का एड्रेस बताइए कि भाई न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाउस और व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ न्यूट्रॉन। देखते हैं कौन बता पाता है। तो इसका आंसर जो है आपको चैट बॉक्स में बताना था। अब हम बात कर रहे थे मेटल्स के रिएक्शंस एसिड के साथ, मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ। तो ये तो बात हम देख चुके हैं, केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर था उसमें हमने ये बातें कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम कोई ज़्यादा
बड़ा गेम नहीं खेलने वाले हैं। मेटल है उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिड के साथ में, तो सॉल्ट बनता है और सॉल्ट के साथ में वाटर बनता है। ये आपको पहले से ही पता है। मेटल का जो रिएक्शन है, सॉरी वाटर नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, ठीक है, ये आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है। अब एसिड कौन सा लेंगे और उसके साथ क्या रिएक्शन होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मेटल का जो रिएक्शन होता है, मेटल का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, एसिड जो होता है वो दो टाइप का होता है। एसिड जो होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का मतलब क्या है, ये क्वालिटी के बेस पे है। ये किसके बेस पे है, क्वालिटी के बेस पे। और इसको हम एक को तो बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, एक को तो हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। अब ये क्या बला होती है, कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग है, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर लिया है, क्या लिया है, वाटर लिया है, और इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए मेरे पास 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है। एक और कंटेनर है, सेम ऐसा ही कंटेनर, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर भी मेरे पास जो है वो 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है, ठीक है। अब इस 100 ml के अंदर मैंने क्या किया, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिक्स कर दिया। ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई, खाने का नमक, जिसको हम लोग खाते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं जिसको। और इसके अंदर मैंने जो है वो 20 ग्राम NaCl मिला दिया, NaCl मिला दिया, ठीक है। एक में तो मिलाया मैंने 10 ग्राम, और जाहिर सी बात है इसको हम डिजोल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा अच्छे से, ये भी ऐसा इसमें मिक्स हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन है कि इनके मिक्स करने के बाद में ये बन गया सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन ए, और इनके मिक्स करने के बाद में ये बन गया आपका सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए, और ये है आपका सॉल्यूशन बी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एक डाइल्यूट है इनमें से और एक इनमें से बेस है, कौन सा क्या है, ये कैसे पता चलता है? देखिए ये वाटर है यहाँ पर और ये वाटर है यहाँ पे, दोनों में ही वाटर का क्वांटिटी सेम है, यानी वाटर तो क्या काम करता है यहाँ पे, सॉल्वेंट का काम करता है, जो कि डिजोल्व करता है, ठीक है। और जो डिजोल्व होता है, गेट्स डिजोल्व, वो है in this case sodium chloride and in this case also sodium chloride, but the quantity of sodium chloride is different. In the first case or in solution A it is 10 gram and in the second case it is 20 gram. केस फर्स्ट में जो 10 ग्राम सोल्यूशन, जो 10 ग्राम का जो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूट का काम करता है एज ए सोल्यूट, यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूट है, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, वो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होती है, दो की कंपैरिजन करते हैं हमेशा, इसका 10 ग्राम है, इसका 20 ग्राम है, तो ये ज़्यादा है इससे और ये कम है इससे, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो सॉल्यूशन बना है इस बीकर में और इस बीकर में, तो सॉल्यूशन ए वाला जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये वाला जो सॉल्यूशन है वो है डाइल्यूट कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड की, डाइल्यूट कॉन्सनट्रेटेड एसिड की। तो एसिड का मीनिंग क्या हो जाएगा, एसिड भी क्या है, प्योर 100% एसिड तो होता नहीं है इसमें। तो हम लोग जो एसिड यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, वाटर मिक्स किया जाता है। 100% एसिड जो होगा उसमें वाटर मिक्स किया जाता है और उसके बाद जब वाटर मिक्स कर देते हैं तो वो डाइल्यूट बन जाता है। तो 100% जो होगा उसको हम बोल सकते हैं कॉन्सनट्रेटेड, और उसके बजाय जो कम वाला होगा, कम क्वांटिटी वाला होगा, उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट डाइल्यूट एसिड का और कॉन्सनट्रेटेड एसिड का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम पर्पस के लिए, ठीक है। जब भी आप एसिड्स और बेसिस
स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस के साथ में खेलते हैं, खेलते का मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको याद रखना है कि अपना जो बॉडी है उसको इन चीज़ों से दूर रखना है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और अगर हमारी बॉडी पे ये गिर गए तो स्किन जल जाती है, स्किन जल सकती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। चलिए, मेरे पास में मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने HCl के साथ कराई। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कैसा है? DIL, दिल नहीं है भाई, डाइल्यूट है ये। ठीक है, डाइल्यूट वाला एसिड है ये। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है, इसमें हमने क्या लिखा है? सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट है और साथ में क्या बनता है? H2 गैस, H2 गैस। इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ये क्या होता है? सॉल्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, सेम रिएक्शन जो है वो हम एल्यूमिनियम के साथ में भी लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन लिखते हैं तो एल्यूमिनियम का जो सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला AlCl3 होता है, AlCl3 होता है और इसमें भी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट, यही फॉर्मूला, यही केमिकल इक्वेशन मान लीजिए अगर हम जिंक के लिए या आयरन के लिए लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जिंक के लिए और आयरन के लिए। चलिए, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। जिंक और आयरन के साथ HCl का रिएक्शन जो है वो आपको बताना है कि HCl के साथ में क्या होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस आप लोगों को इसके अंदर डिस्कस करनी है, इसके अंदर बतानी है कि आयरन के साथ HCl का रिएक्शन जब होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है और जिंक के साथ इसका रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने एक ही एसिड की बात की अभी तक, हमने तो सिर्फ HCl की बात की, सभी के अंदर HCl एसिड की बात की है। तो अगर हम किसी दूसरे एसिड की बात करें तो हमारे हाथ में, हमारे सामने जो एसिड नज़र आता है दिमाग में वो है एसिड, एक और HNO3, दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, HNO3। अब इस HNO3 की जब रिएक्शन हम कराते हैं किसी मेटल के साथ, इसकी रिएक्शन जब हम किसी मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या ऐसा होता है? तो आंसर होगा जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर देखा हमने हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन मेटल के केस में, सॉरी नाइट्रिक एसिड के केस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। तो फिर भाई हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ गई? तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, ये नाइट्रिक एसिड होता है ना, इस नाइट्रिक एसिड के पास में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं ना। ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये कहाँ से आ गए? ये सब पुरानी बातें हैं जो आप लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको सजेशन देंगे कि आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए, हम बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड की और मेटल की रिएक्शन की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो गया कहाँ पे? तो ये जो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ बनना चाहिए था इस मेटल की रिएक्शन में, वो हाइड्रोजन गैस जो होता है इस एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, इस एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, इसके साथ अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पर क्या होता है? फिर हाइड्रोजन का ऑक्साइड, दैट इज़ वाटर, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए इस केस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है बल्कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड, दैट इज़ वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो नाइट्रिक एसिड खुद होता है वो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड होते हैं, उन तीनों में कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड होते हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है, फॉर्मूला मैं लिख के बता रहा हूँ। पहला जो फॉर्मूला है वो है N2O। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो है NO, यानी कि नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका NO2। इसका नाम बताना आपको, इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है, और इनके हेल्प के लिए, मीन्स इनको बताने के लिए आप जो है हेल्प ले सकते हैं किसकी?
गूगल गुरु की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई मना ही नहीं है, यू आर फ्री टू यूज़ गूगल फॉर दिस पर्पस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ N2O, व्हाट इज़ द नेम ऑफ NO, व्हाट इज़ द नेम ऑफ NO2, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके और जो भी बनाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो सभी मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं, सभी मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं। और उसमें एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। एक तो है आपका मैग्नीशियम और दूसरा है इसी का भाई मैंगनीज। ये दोनों जो होते हैं ये हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, यानी कि वहाँ पर वाटर नहीं बनता है, वहाँ हाइड्रोजन गैस ही बनती है, ठीक है। ये सब क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है, ये सब बातें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी बातें हम करेंगे। और तब तक के लिए अपना जो पुराना पोर्शन है उसको रिवाइज करते रहिए। क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम होगा, आपकी लाइफ के लिए फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए इसको सीरियसली लीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।